नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरिट से सवाल तो बनता है और सवाल बनता है भारत देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी के उस वक्तव्य पर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधा और करारा कटाक्ष किया, आलोचना करी है, चुनौती दी है और उनके इस वक्तव्य को भाजपा के द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा छोटे बड़े नेता, अभिनेता, छोटे भैये, बड़े भैये सब पचाई पसाई कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुनाह अजीम कर दिया, 142 का उल्लंघन कर दिया। क्या है 142? ऐसा आखिर क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, 2 सदस्यीय बेंच ने, चीफ जस्टिस ने, कि जगदीप धनखड़ जी इतना नाराज हो गए कि सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से बड़ी नहीं है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार किसने दिया है कि वो उस निर्णय को पलट दे जो न्याय संगत नहीं है? वो दिया है भारतीय संविधान ने, आर्टिकल 142 भारतीय संविधान। क्या कहता है भारतीय संविधान? मैं आपको पढ़ के बताता हूं। 142 उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश होता है। इसके अंदर इसमें उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। और इस प्रकार पारित डिग्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त पर प्रकार के बंद नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित है प्रवर्तनीय होगी। संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, किसी दस्तावेजों के प्रकटीकरण करने या पेश करने अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। यह उस विषम परिस्थिति में होती है कि जब देश के सामने यक्ष प्रश्न हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। भाई, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसका निर्णय कहां होता है? न्यायालय में होता है ना। सरकार भी गलत करेगी, तो गलत स्टेप ले रही है तो उसका निर्णय कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार के नुमाइंदे करेंगे। तो इन्हीं सबके लिए तो न्यायालय बनाए गए हैं, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठा रहे हैं, उस पर भी प्रश्न उठाते जो निर्णय जो अपेक्षित थे और जमीन से जुड़ी बहुत सारी चीजें थी वो सरकार के पक्ष में गए। जो सरकार के पक्ष में चले गए उस पर सरकार तालियां पीटे, सीना ठोक के कहे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने करा, सुप्रीम कोर्ट पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। अगर विपक्ष के लोग उस पर प्रश्न उठाया, क्वेश्चन उठाया, तो कहेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं। और अगर कोई निर्णय आपको पसंद नहीं आया, आपके मन माफिक नहीं हुआ, तो आप उस पर क्वेश्चन करेंगे, जज को कटघरे में लाएंगे। वो जज सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकते कि आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया करें। वो तो पत्रावली पे उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार ही निर्णय करेंगे जो देख रहे हैं। अरे यही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है जिससे देश को उम्मीद बची है, उम्मीद है। अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, देश कायम है। वो जानते हैं कि न्याय मिलेगा तो हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मिलेगा। अभी भी लोग विश्वास करते हैं, आप इस विश्वास का गला घोटना चाहते हैं, इसमें आक्रमण कर रहे हैं। सारे बड़े और छोटे नेता पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से, बंधुआ अखबारों के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से आक्रमण कर रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा है। तब आप आक्रमण क्यों नहीं करते? तब आप क्वेश्चन क्यों नहीं उठते कि कई सालों से, कई वर्षों से बिना सुनवाई के, बिना बेल के लोग जेल के अंदर बंद है क्योंकि सरकार से क्वेश्चन कर रहे थे, और फिर आधा 2 साल बाद उनको रिहा कर दिया जाता है बिना किसी अपराध के, तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे आप? संसद सत्र के अंदर
एक सांसद दूसरे सांसद को गालियां बकता है, देशद्रोही कहता है, कठोरता कहता है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप यहां कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिल पारित हुआ है, आप उस पर रोक लगा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन तब कहा जाता है जब तमिलनाडु के गवर्नर पिछले 1-1.5 साल से वहां के पारित विधेयकों को अपनी पॉकेट में लिए बैठे हैं, टेबल के नीचे खिसका दिया उन्होंने। अब उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो सरकार को कहां आना चाहिए, कहां जाएगी? गवर्नर के पास ही रहेगी या कहीं और जाएगी न्याय के लिए? सुप्रीम कोर्ट आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई गवर्नर साहब, आपका काम यह है, जो कैबिनेट बिल पास करे आप उसको देखें, अनुमोदित करें। आपको उस पर कोई प्रश्न करना है तो आप वापस उसको लौटा दीजिए। कैबिनेट फिर उसको दोबारा भेजेगी तो आपका कर्तव्य है, और ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी प्रोविजन में है कि आप उसको दोबारा साइन करके भेजें। आप उसकी अगर सहमत नहीं होगा राष्ट्रपति से कंप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते चीजों को। अब ये वाद विवाद होगा तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नहीं जाएगा? उसको आप सिस्टम का गला घोट रहे हैं। आपने पूरी न्याय व्यवस्था का गला घोट दिया साहब। जो जस्टिस सरकार की पार्टी का कार्यकर्ता बनकर निर्णय देगा तो वो तो सुपर जस्टिस हो गया, उसको तो आप परमाणु बम नहीं कहोगे। और 142 आर्टिकल को आप कहोगे ये मिसाइल है, ये परमाणु मिसाइल है, कैसे काम कर रहे हैं। किसी भी विवादित स्थिति के लिए तो ये आर्टिकल बनाया गया है साहब। और जगदीप धनखड़ जी, आप उपराष्ट्रपति हैं, माननीय उपराष्ट्रपति हैं देश के, आपके जो आचार व्यवहार पे हम टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन आप बंगाल से देखिए, उठाकर बंगाल से लेके अब तक जो हम देख रहे हैं वो हमको भी दिख रहा है ना कि किस प्रकार की आप कार्यप्रणाली कर रहे हैं, किस प्रकार का आपका कार्य व्यवहार है? क्या कर रहे हैं आप गला घोट रहे हैं उस आवाज का जो सरकार के खिलाफ बोलती है। और आज देश के सामने इतना बड़ा प्रश्न है कि आज सरकार और न्याय व्यवस्था जिंदा रहेगी या न्यायालय का गला घोट दिया जाएगा, न्यायिक अधिकारी को दबा दिया जाएगा। संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से आप दुरुपयोग कर रहे हैं, हो रहा है दुरुपयोग, उस पर क्वेश्चन है। आप ईडी सीबीआई के द्वारा किसी को भी आप हमला कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं, उठा के बिना किसी कारण उसको बंद कर सकते हैं। क्या साल बंद रहेंगे, मुकदमे चलेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। मिला कुछ कोयला घोटाले के अंदर? स्पेक्ट्रम घोटाला कुछ हुआ? मिला? क्यों नहीं मिला? आ गया कानून विदेशों से। अरे आप उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? माननीय उपराष्ट्रपति जी के देश को जानने का हक नहीं है कि हमारे देश के जो नुमाइंदगी करने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी डिग्रियां सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए कि कहां से पास आउट हुए, कहां से कब क्या करा? या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब उस पर बैन लगा देता है, रोक लगा देता है, तो वो तो आपको बड़ा पसंद आता है, उस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते। मैं एडवोकेट हूं, मैंने एलएलबी किया है, मैंने डिग्री लेकर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं। मुझ पर भी क्वेश्चन करेगा तो मैं भी डिग्री दिखाऊंगी कि भैया मेरी डिग्रियां हैं, या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जाकर चुप हो जाऊंगा कि मुझ पर पूछे ना। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का लाखों को घोट रहा है। देश के केंद्रीय मंत्री, सांसद सरेआम पब्लिक मीटिंग में उन्मादी भाषण देते हैं, देश को तोड़ने वाले भाषण देते हैं, ठोको मारो सालों को, गोली मारो, उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। कई वर्षों से जेल में लोग सड़ रहे हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा जब संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन सरकार के विरुद्ध अगर कोई निर्णय आ गया तो वो असंवैधानिक हो गया, यानी कि न्यायालय संविधान सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो सरकार के सामने है, जनता के सामने है, न्यायालय के सामने है,
वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये सब निर्णय होने के लिए न्यायालय में जाते हैं। आपको लगता है कि 142 आर्टिकल गलत है तो क्या आप तो बहुमत में हैं? संविधान में लगातार संशोधन हुए, कर दीजिए संशोधन, हटा दीजिए आर्टिकल को, 142 भी हटाइए और 143 भी हटाइए। तो यही जो सवाल बनता है, देखिए हम तो अधिवक्ता हैं, जो सही होगा, जो पत्र सही होगा, हम उस पर बात करते हैं। और इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका, राष्ट्र निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अधिवक्ताओं की रही है। तो हमें बोलना चाहिए और हमको बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि तेरा अपराधी मेरा अपराधी वाली मत कीजिए। हो क्या रहा है, अगर बीजेपी की सरकार किसी प्रदेश में है, वहां अपराध हो रहे हैं, वहां बलात्कार हो रहे हैं, वहां हत्याएं हो रही हैं, वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सरकार नहीं बोलेगी, मीडिया नहीं बोलेगी, सरकार के नुमाइंदगी करने लोग नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया पर सन्नाटा रहेगा। अगर विपक्ष की सरकार है, वहां दंगे हो रहे हैं, वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां बलात्कार हो रहा है, वहां हत्याएं हो रही है, तो सब एक टूट के पड़ेंगे। और इसी प्रकार से विपक्ष की जो सरकारें हैं, वहां के जो सरकार है या पार्टियां हैं, या कहीं कांग्रेस पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं, वो शांत होकर बैठ जाएंगी कि उनके प्रदेश में हो रहा है। इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि तेरा अपराधी मेरा अपराधी, तेरा भ्रष्टाचारी मेरा भ्रष्टाचारी की लड़ाई में अपराध और भ्रष्टाचारी जीत रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जोर पकड़ रहा है। उसको पता है कहां जिंदा रखना है अपने आप को, कहां हम जिंदा रहेंगे। अरे जो भ्रष्टाचारी है तो है ना, हत्या हुई तो हुई ना, अपराधी तो अपराधी है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। तो उसको शेल्टर क्यों भाई, दंगाई तो दंगाई है, किसी पार्टी का हो, कोई भी हो। लेकिन चूंकि पार्टियों का गठजोड़ है, समायोजन है, राजनीति है, रणनीति है, तुष्टिकरण की नीति है, जिसके कारण हम चुप रहेंगे। पर यही सवाल बनता है। संवैधानिक व्यवस्थाओं का गला पहले घोटा जा चुका है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसका दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है आपको मालूम है। आप लगातार कितना टैक्स दे रहे हैं, आपकी जेबें खाली हो रही है, इसमें कोई सवाल नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाएं चौपट होती जा रही है, इस पर कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और ये सांप्रदायिक वातावरण तैयार करना। देखिए, इस लोकतंत्र की हत्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो होगी ना, उन लोगों की होगी जो चुप रहेंगे, जो चुप है, जो चुप रह के तमाशा देख रहे हैं। और ये जो मीडिया है, ये इसके सबसे बड़ी हत्यारोपी होगी इस लोकतंत्र की, आप ये समझ लीजिए। उम्मीद है अभी न्यायालय से लोगों को, आप उसको गला घोटना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाहते हैं। मुझे बताइए, जो उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, क्या न्यायालय की अवमानना नहीं है? उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने छोटे बड़े नेता हैं, मेरठ में भी हैं, लगातार चल रहे हैं, उनको नहीं पता आर्टिकल 142, 143 क्या है, कानून क्या है, विधि व्यवस्था क्या है। लग रहे एक कहीं से संदेश आया, कट पेस्ट करा और फ्रेश ये काम हो रहा है प्रचार प्रसार का। सड़कों में गड्ढे ही देखेंगे उनको। कमाल है यार, कानून व्यवस्था का गला घोटा जा रहा है। यही से सवाल बनता है, सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से।